अच्छा, निधि से कभी बातचीत हुई? आपको पता है निधि काम क्या करती है? निधि रातों को यहाँ रहती नहीं थी, पता नहीं है वैसे। हाँ, रात को नहीं रहती थी घर पे, वो रात को देर से आती थी। निधि को लेकर के तो मैडम पूरी गली में ये बात हो रही है कि इनको यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालने की बात हो? बाहर निकालने के, इस लड़की ने ये ऐसी है वैसी है जो भी है कह रहा है, मगर पूरे यहाँ पे तो कल सारे पूरी गली इकट्ठा हो रखी थी, लेडीज सारी इकट्ठा हो रखी थी यहाँ पे। हाँ जी, गली वालों ने हंगामा करा था, इसको यहाँ से निकालो। क्यों? इस गलत लड़की को हम इधर नहीं रखेंगे, यहाँ पर इस गली में नहीं रहने देंगे इसको। ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे तो। कैसे काम हो रहे हैं? ये गलत काम हो रहे हैं, लड़की खुद इसका करेक्टर लेस है। कंझावला हिट एंड रन मामले में बहुत सारे नए नए जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त निधि के घर के सामने हम मौजूद हैं और निधि घर पर नहीं है। निधि को बताया जा रहा है, पड़ोसियों से जब बात हुई तो पता चला कि निधि को जबरदस्ती यहाँ से पुलिस वाले उठा करके थाना लेकर के गए हैं ताकि उसका इंट्रोगेशन किया जा सके। और ये जो घर था वो इतने हड़बड़ में निधि गई है कि इसको बंद भी नहीं कर पाई है। देखिए आप, निधि का ये घर है, नाम जो है स्टिकर से छुपा दिया गया है निधि का, वरना C9 308 सुल्तानपुरी दिल्ली 86 ये निधि का घर है जहाँ पे वो रहती थी। और ये 3 मंजिला ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है जिसको निधि ओन करती थी, यानी कि निधि ने खरीद रखा था। और ये वो रूम है जहाँ पर निधि रहती है। फिलहाल ये रूम को बंद कर दिया गया है क्योंकि निधि जब निकली थी घर से बाहर तो वो इतने हड़बड़ में और इतने क्योस में निकली थी कि उसको टाइम नहीं मिला लॉक करने का। और उसके बाद में थाना से लोग आकर के इसको बंद किया गया। ये देखिए, ये पूरा घर जो है वो निधि का, और यहाँ से एंट्रेंस है। ऊपर में और 2 फ्लोर है जिसको निधि ने रेंट पर लगा करके रखा था। हम अंदर जाएंगे। आप निधि को रेंट देती है? निधि ने आपको रखा है यहाँ पे? हाँ। और कब से रह रही हैं आप? 1 महीना हो गया। अच्छा, निधि से कभी बातचीत हुई? आपको पता है निधि काम क्या करती है? निधि रातों को यहाँ रहती नहीं थी, पता नहीं है वैसे। निधि रात को घर पे नहीं रहती है? निधि हमें कम दिखती थी, वो लेट उठती थी सुबह। अच्छा, और रात में? रात का नहीं पता, हम अपने टाइम से ड्यूटी वाले हैं, आराम से खा पी के अपने सो जाते हैं। तो कभी आपको लगा निधि को देख करके कि क्या काम करती है, कहाँ आती जाती है, पैटर्न वगैरह उसका? नहीं, कुछ नहीं पता उसके बारे में। आपने यहाँ पर घर किराए पे लेने से पहले कभी पूछा नहीं निधि से? उससे क्या पूछती मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ ना। निधि के साथ कौन कौन रहता है? वो अकेली रहती है, बिल्कुल अकेली। और उसके पेरेंट्स? उसकी मम्मी कभी कभी आती है, उसकी नानी और उसकी मम्मी। कहाँ रहती है उसकी नानी और उसकी मम्मी? अच्छा, तो और ये नीचे वाले घर में कौन रहता है? नीचे वाले में दूसरे किराएदार हैं। दूसरे किराएदार में? वो भी है नहीं अभी? है नहीं वो। ठीक है, थैंक यू। और जो भी आपको लिखना हो या कुछ भी करना हो ना, प्लीज मेरा नाम मत लेना। ठीक है, ओके। क्योंकि आपको पता ही है वो कैसी है। कैसी है? जैसी भी आपको सुनने में आ रहा है, जो भी आप छाप रहे हो। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये सब मतलब निधि की तरफ से किया हुआ है? नहीं, वैसे कुछ जानकारी मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैं क्या बताऊं। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, निधि जो भी कुछ कह रही है, आपको लग रहा है कि ये सच कह रही है? भगवान जानता है ये तो ये निधि का घर है, 3 मंजिला ये मकान है जिसको निधि ने खरीद रखा है पिछले 2 महीने से। और ऊपर में जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर एक औरत रहती है अपने फैमिली के साथ और 1 महीने से वो किराए पे रहती है। और उसका भी कहना ये है कि निधि रात में घर पे नहीं रहती थी और सुबह वो बहुत लेट उठा करती थी, जिस कारण से वो कभी निधि से मिल नहीं पाती थी। अगर हम थोड़ा सा घुमा करके देखें यहाँ पर तो ये निधि का 2nd फ्लोर है और इसके नीचे वाले जो घर है, जो नीचे वाला जो फ्लोर है उसका, वहाँ निधि रहती थी। खाने पीने का वगैरह सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि रेंट पर ही लगा रखा था, लेकिन कुछ कारण से जो लोग थे शायद खाली करके चले गए हैं या फिर अभी यहाँ पर नहीं है। हालांकि सामान तो जो है वो देख सकते हैं। तो एक बार अगर पूरा घुमा करके दिखाएंगे हम तो पता चलेगा कि निधि ये इतना बड़ा मकान जो है उसको खरीद करके यहाँ पे रहती है। और निधि काम नहीं करती है, निधि कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है, जिसको देख करके एक सवाल मन में खड़ा होता है कि अगर कोई लड़की काम नहीं करती है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसका, तो फिर इस इलाके में ये 3 मंजिला मकान कैसे कोई खरीद सकता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि निधि के घर वाले जो हैं उसको काफ़ी समय पहले अपने घर से निकाल चुके हैं। कभी कभार उसकी मम्मी और उसकी नानी उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाया करती थी, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो
जो कनेक्शन था निधि का अपने घर वालों से वो पूरी तरीके से कट ऑफ है। निधि के इस घर के इस 3 मंजिला मकान के अलावा भी यहाँ पर और 2 घर हैं ना, बताइए थोड़ा उसके बारे में। ये एक तो ये वाला घर है पास में और एक ये बगल वाला घर है, 2 घर हैं। इसी में रहती थी निधि नाम की एक लड़की। अच्छा, और ये घर उसने जो बाकी के जो 2 घर हैं वो कब खरीदा था, कोई आइडिया? ये वो उन्होंने ख़रीदा था बहुत पहले, ये बेच के वो चले गए हैं दूसरे जगह पे जहाँ वो किराए पे रहने लगे। इसका पड़ेगा ये 18 तक की, 18-17 में मिल जाएगा। 18-17 लाख रुपए में ही मिल जाएगा, ये बगल वाला भी और ये भी। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 3 मंजिला मकान है, ऐसे और 2 है निधि के, तो इसका प्राइस कितना होगा, कितना में मतलब बिकता होगा? बहन जी यहाँ का तो 16-17 लाख रुपए होगा। 16-17 लाख का में ये घर होगा निधि का एक? 16-17 लाख रुपए होगा इनका, मगर अब तो ये कूड़ा है, कोई भी नहीं लेगा इसको। ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे काम हो रहे हैं? ये गलत काम हो रहे हैं, लड़की खुद इसका करेक्टर लेस है। ये बात मतलब कैसे पता चली आपको? ये बात का हम तो इतने दिन से सुन रहे हैं, डेली मीडिया आ रही है यहाँ पे, हम तो डेली सुन रहे हैं यहाँ पे। आपने कभी देखा था यहाँ पे निधि को आते जाते या फिर कुछ भी? जो ये मेरी भाभी का घर है, जो फुटेज मिली थी ना, वो 2:30 बजे यहाँ खटखटा रही है, लात मार रही है और चार्जर मांगा है। जो चार्जर मांगा वो उसमें छोटा भाई है। हाँ, जब भी पता लगी थी कि वो 2:30 बजे आई थी, ऐसे ऐसे उसके यहाँ पे हाथ पे और यहाँ पे चोट लग रही थी। तो क्या बातें हो रही है यहाँ पे निधि को लेकर? निधि को लेकर के तो मैडम पूरी गली में ये बात हो रही है कि इनको यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालने की बात हो? बाहर निकालने के, इस लड़की ने ये ऐसी है वैसी है जो भी है कह रहा है, मगर पूरे यहाँ पे तो कल सारे पूरी गली इकट्ठा हो रखी थी, लेडीज सारी इकट्ठा हो रखी थी यहाँ पे। मैम आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो? हमें तो हो गए 25-30 साल हो गए हमारे को तो। और निधि से आप लोगों ने कभी बातचीत वगैरह की थी? मैडम वो बात नहीं करती थी किसी से। उनकी जो घर के ऊपर में जो किराएदार रह रही है वो कह रही थी कि रात में निधि घर पे नहीं रहती थी। हाँ, रात को नहीं रहती थी घर पे, वो रात को देर से आती थी। और कोई आइडिया है कि क्या काम करती होगी निधि? कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ बताती नहीं थी अपने मन की बात किसी को। वो कल यहाँ पर बहुत शोर शराबा हुआ था निधि को यहाँ से निकालने के लिए। हाँ जी, गली वालों ने हंगामा करा था, इसको यहाँ से निकालो। क्यों? इस गलत लड़की को हम इधर नहीं रखेंगे, यहाँ पर इस गली में नहीं रहने देंगे। तो ये जो पूरा मामला हुआ है उसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि निधि झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है लड़की। तो निधि के जो पड़ोसी हैं वो इस बात को सीधे मतलब उन्होंने एक कंक्लूजन तय कर लिया है अपने अनुसार कि निधि ने अब तक जो भी बयान दिए हैं पुलिस को या फिर मीडिया को, तो वो सरासर झूठ हैं और उसकी जो बात है उनका कोई भी आपस में अंजलि के साथ जो मामला वो अपना बता रही है उसमें कोई भी वो लिंक नहीं रखते हैं। 3 स्टोरी का घर और ऐसे और 2 घर हैं निधि के मंगोलपुरी में और सुल्तानपुरी में। ये जो उसका तीसरा अपार्टमेंट है, घर है जिसको हम कह सकते हैं, उसने निधि ने इन तीनों घरों को ओन किया है, खरीद रखा है। और ये कम से कम नहीं भी तो ऐसे ऐसे जो घर हैं इस इलाके में, इसका जो रेट है वो 17 से 18 लाख रुपए तक का है। सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जो लड़की काम नहीं करती, ऑफिस नहीं जाती, किसी भी तरीके का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका जीरो है, वैसी लड़की के लिए ऐसे ऐसे 17-18 लाख रुपए के ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, वो भी 3 दिल्ली जैसे जगह में ओन करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और जो लोग हैं यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि निधि जैसी लड़की, अब मुझे नहीं पता कि निधि जैसी लड़की का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि निधि अब इस लोकेलिटी में रहे। यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और कल यहाँ पर जो महिलाएं थी इस पूरे सोसाइटी की, वो सब बाहर निकल के आ गई थी कि निधि को अब ये घर खाली करना होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये घर खराब हो गया और अब इसको कोई रेंट पे भी नहीं ले सकता है। जो 2 के ऊपर के फ्लोर्स लगे हुए हैं रेंट पर, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी किसी से बात करने को राजी नहीं है। वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि हमने कहाँ पर घर ले लिया। हमें अगर आइडिया होता कि यहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा होता है, यहाँ पे ऐसी लड़की रह रही होती है, निधि रह रही होती है, तो वो कभी इस घर को नहीं लेते। कंजावला हिट एंड रन मामले से हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष।